हेलो, स्वागत है आपके चैनल जीके विद प्रभा में। इस वीडियो में हम वैदिक काल के दूसरे भाग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में 4 वेदों का उद्भव हुआ था, जिसमें से जो ऋग्वेद है वो ऋग्वैदिक काल में विकास हुआ था, और जो 3 वेद है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसका जो विकास है ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। आइए हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानें। उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ऋग्वैदिक काल का जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है इसका समय काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल में जो पहला है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुस और वेद से मिलकर बना हुआ है। यजुस का अर्थ है यज्ञ और वेद का अर्थ है ज्ञान, जिससे ये यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ का ज्ञान। जो यज्ञ का ज्ञान है वो हमें यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद में हमें कर्म कांड वर्णित है। यजुर्वेद में कर्म कांड वर्णित है। यजुर्वेद में हमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार से मंत्र मिलते हैं। गद्य और पद्य दोनों प्रकार में मंत्र प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद में जो पाठ करता थे, जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, जो पुरोहित थे, जो मंत्रों को बोलते थे, उन्हें अधर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद में जो पाठ करता थे उन्हें अधर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद का जो प्रमुख उपवेद था वो धनुर्वेद था। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, जिसके रचनाकार है विश्वामित्र। यजुर्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ अनुष्ठान, संस्कार, इसके अध्ययन मिलते हैं। और यजुर्वेद का जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तरीय है और शतपथ है। आइए आज हम देखते हैं सामवेद। जो दूसरा वेद है वो है सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत, मतलब जो सामवेद है ये संगीतों से भरा हुआ है। यहाँ पे हमें जो यज्ञ के अवसर पे जो गाना गाए जाते थे वो हमें सामवेद में मिलते हैं। साम का अर्थ है संगीत। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्रों का संग्रह है वो हमें सामवेद में देखने को मिलता है। सामवेद में जो गीतों को गाते थे उन्हें उद्गाता कहते थे। जो गीतों को गाते थे उन्हें उद्गाता कहते थे। सामवेद में जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, वो 1875 हैं। जो ऋचाएं हैं, ऋचाएं अर्थात मंत्र जो है वो 1875 है। सामवेद के जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचवीस, जैमिनी और षड्वीस है। जो उपवेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, जिसके रचनाकार भरत मुनि है। यजुर्वेद का जो उपवेद था वो धनुर्वेद था, जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे। सामवेद के जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, जिसके रचनाकार भरत मुनि है। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त, सूक्त का अर्थ है भजन, 5987 मंत्र प्राप्त होते हैं। इसके जो पाठ करता है, अथर्ववेद में जो पाठ करता है, जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसे ब्राह्मा कहते हैं। अथर्ववेद के प्रमुख उपवेद है शिल्पवेद, जिसके रचनाकार विश्वकर्मा है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ और ब्रह्मवेद है। अथर्ववेद से हमें टोना टोटका, जादू टोना, ये सब देखने को मिलते हैं अथर्ववेद में। आइए आगे हम उत्तर वैदिक काल में वेदांगों का विकास हुआ था, पुराणों का विकास हुआ था और उपनिषद का विकास हुआ था, उसके बारे में जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में और भी वेदों का विकास हुआ था, जैसे वेदांग। वेदांग का अर्थ है वेद का अंग। वेद का अंग, जो वेद जो है उसके प्रमुख अंग कौन कौन से थे? वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा में हमें वेदों के उच्चारण व ध्वनि का अध्ययन मिलता है कि हमें वेदों का उच्चारण कैसे करना है, ध्वनि का अध्ययन
देखते हैं हम। कल्प, कल्प में अनुष्ठान, संस्कार और कर्तव्य के नियमों का अध्ययन किया जाता है। कल्प में हमें अनुष्ठान, संस्कार और कर्तव्य के नियमों का उल्लेख, नियमों का वर्णन किया गया है। व्याकरण, व्याकरण से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें व्याकरण संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। निरुक्त, निरुक्त जो है इसमें शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित अर्थ का अध्ययन किया जाता है। शब्दों की उत्पत्ति और अर्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है। छंद, छंद में हमें छंद का अध्ययन किया जाता है और लय का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष, ज्योतिष में हम, ज्योतिष जो वेदांग है उसमें हम खगोलीय घटनाओं, गति के नियम, शुभ अशुभ समय, इनके बारे में अध्ययन मिलते हैं। ये तो वेदांत के 6 अंग थे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद हम देखते हैं पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन, पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। पुराण बहुत सारे हैं, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है जिसमें हमें विष्णु के अवतार के बारे में जानकारी मिलती है, भगवान पुराण है। उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत। जो उपनिषद है वो उत्तर वैदिक काल के सबसे अंत में इसका जो उत्पत्ति हुई है, ये सबसे अंत है, वेदों का अंत है ये, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। हम कुछ प्रमुख उपनिषद के बारे में देखते हैं, जैसे कंठो उपनिषद। कंठो उपनिषद में हम यम और नचिकेत का संवाद देखते हैं। यमराज और नचिकेत ऋषि हैं, इनके हम संवाद देखते हैं। जो नचिकेत के जो पिता थे उन्होंने इसे यम को दान कर दिया था, इसके बारे में हम संवाद देखते हैं। मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से हमें सत्यमेव जयते का शब्द मिलता है। मुंडको उपनिषद से हमें सत्यमेव जयते का शब्द मिलता है। श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर से प्रथम बार हमें मोक्ष की चर्चा की गई है। श्वेताश्वतर में मोक्ष की जो चर्चा है प्रथम बार की गई है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, बंधन से छुटकारा। और जो ये मोक्ष शब्द है, जो मोक्ष की जो चर्चा है, ये सबसे प्रथम बार श्वेताश्वर में उपनिषद में की गई है। बृहदारण्यक, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद है, उल्लेखित है। याज्ञवल्क्य जो एक महान ऋषि है, गार्गी जो है वो गर्ग वंश की विदूषिका महिला है, जिनके बीच में संवाद है, संवाद उल्लेखित है। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है। 3 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ। ये जो 3 आश्रमों का उल्लेख है। जाबालो उपनिषद, इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 आश्रमों का उल्लेख जो है हमें जाबालो उपनिषद में मिलता है। आइए हम उत्तर वैदिक काल के कुछ विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं, उत्तर वैदिक काल की कुछ विशेषताएं हैं। उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो लोहे से परिचित थे। ऋग वैदिक काल के जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे वो लोहे से परिचित हो गए थे। और लोहे को क्या कहते थे? कृष्ण अयस। लोहे को क्या कहते थे? कृष्ण अयस। उत्तर वैदिक काल में जो मापन की इकाई थी उसमें विभिन्न इकाई थी। निष्क, शतमान और कृष्णन, ये माप की इकाई थी। इस समय इस तरह की इकाई का यूज होता था। उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे, विष्णु, प्रजापति, रुद्र, शिव, मतलब विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ये 3 जो है उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में हम इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में 16 प्रकार के संस्कार प्रचलित थे और 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ब्रह्मा, देव, आस्त्र, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच,
तो आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, आगे कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा।